माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी राम भक्तों को प्रणाम। राजा दशरथ अपनी सभा के मध्य में बैठे हैं, तो आइए हम सब मिलके अयोध्या की उस सभा में प्रवेश करें जहाँ मध्यम प्रकाश है, चारों तरफ सभासद हैं और बीचों बीच महान सम्राट राजा दशरथ हैं। जैसे ही भगवान राम का रूप सभी सभासदों ने अपने हृदय में झांका तो उन्हें यह कहते नहीं मनता है कि भगवान का रूप कैसा है। कैसे कोई मूक व्यक्ति मिठास को बता सकता है, तो लौकिक जीव अलौकिक ब्रह्म का वर्णन कैसे कर सकता है। तो सभासद भगवान राम की शोभा को शब्दों में कैसे बांधते हैं। क्या वे केवल भगवान राम के रूप की प्रशंसा करते हैं या उस दिव्य स्वभाव की जो पूरे सभा मंडल को मौन कर देता है। तो भगवान की शोभा कैसी है, आइए हम सब मिलके इस दृश्य में प्रवेश करें। राम शोभा बरनी न जाई, सत कोटि मदन मनहु लजाई। राम शोभा बरनी न जाई, सत कोटि मदन मनहु लजाई। नयन अरुण रवि लाल विशाला, नयन अरुण रवि लाल विशाला। भव धनुष कमान वक्र ढाला। उनकी दिव्य अलौकिक रूप को लौकिक बुद्धि बखान नहीं कर सकती, फिर भी हे राजन यथाशक्ति हम सुनाते हैं। भगवान राम की शोभा के समक्ष सत सहस्त्र कामदेव लजाते हैं। भगवान के नेत्र भोर काल के सूर्य के समान है। श्री राम के नेत्र विशाल है, उनकी भौहें धनुष के समान कुछ टेढ़ी है। भगवान राम का रूप कैसा है, इस दृश्य को देखिए। मनोहर नासा सूनर काना, मनोहर नासा सूनर काना। भांति भांति भूषण तन पाना। साक्षात विष्णु रूप भगवाना। पुत्र न राउ जगतपति पाना। मनोहर नासा सूनर काना। भांति भांति भूषण तन पाना। साक्षात विष्णु रूप भगवाना। पुत्र न राउ जगतपति पाना। हे राजन राजा दशरथ, उनकी नासिका मनोहर है। भगवान राम की नासिका मनोहर है। भगवान के कर्ण कुंडल शोभा करते हैं। भांति भांति के आभूषण से प्रभु के तन की शोभा हो रही है। श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। हे राजन, आपके पुत्र के रूप में जगदीश जगत के पालनहार का जन्म हुआ है। पुत्र नहीं, आपने जगत पति को पाया है। अब इस भाव को देखिए कि भगवान राम के हृदय, उनके स्वभाव के बारे में सभासद ध्यान करते हैं और भगवान राम का हृदय कमल के समान कैसे है, ये उपमा कैसे है, इसके बारे में देखिए। जस कमल जलु स्पर्श कछु नाही, जस कमल जलु स्पर्श कछु नाही। सोई राम ही दूषित नाही। काम क्रोध मद लोभ कपाई, काम क्रोध मद लोभ कपाई। असित पदार्थ ग्रहण ना पाई। हे राजन, जैसे कमल के फूल का जल से स्पर्श नहीं होता है, हे राजन जैसे कमल के फूल का जल से स्पर्श नहीं होता है, वैसे ही श्री राम का जगत के अवगुणों से कोई स्पर्श नहीं है। भगवान राम लोक में रहते हुए अलौकिक अवगुणों से परे हैं, लौकिक अवगुणों से परे हैं। जहाँ कहीं भी काम क्रोध मद लोभ को पाते हैं, वे उनका ग्रहण नहीं करते हैं। असत्य पदार्थ के ग्रहण में श्री राम की कोई आसक्ति नहीं है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हरि के अवतार भगवान राम के हृदय में सबके प्रति कैसा भाव है, इस पवित्र भावना को देखिए। राग द्वेष राम हियन स्थाना, राग द्वेष राम हियन स्थाना। सकल तिलोक उनहि शुभ जाना। क्रोध जनु ज्वालामुखी जागा, क्रोध जनु ज्वालामुखी जागा। कालहु प्राण रण भूमि भागा।
किसी जीव के प्रति राग द्वेष श्री राम के हृदय में है ही नहीं। सारा जगत श्री राम को परम हितकर, मंगलकारी, कल्याणदायक, शुभ मानता है। रणभूमि में या शत्रुओं के, अपराधियों के प्रति यदि भगवान राम का क्रोध उत्पन्न हो गया तो वो ज्वालामुखी के समान ज्वलंत है। रणभूमि में क्रोध की अवस्था में श्री राम काल के भी प्राण हर लेने में समर्थ है। अब देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम कृपालु, दयानिधि, करुणानिधि भगवान राम की कृपा कैसी है इसके बारे में। उनके कृपा बहुत शुभ पाई, भगवान राम के बारे में कह रहे हैं, उनके कृपा बहुत शुभ पाई, जन्म जन्म को पाप नसाही, जिन पर रघुपति भा अनुकूला, जिस पे भगवान अनुकूल हो जाते हैं। जिन पर रघुपति भा अनुकूला, सकल पाप संकट सो भूला। शरणागतों पे कृपा करना श्री राम का स्वभाव है। उनकी कृपा को जगत बहुत शुभ पाता है। भगवान राम की कृपा होने से कितने ही जन्मों के पापों का नाश होता है। जिस किसी पे श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, दया निधान, करुणा निधान भगवान राम अनुकूल हो जाते हैं, उसके सकल प्रकार के पाप कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। शरणागत जनों के सारे कष्ट भार का वहन श्री राम स्वयं करते हैं। भगवान शरणागत के लिए कैसे? अब पवित्र भाव देखिए। उनके सकल कष्ट अरु भारा, उनके सकल कष्ट अरु भारा, स्वयं वहन कतनो दुखी धारा, कृपा दृष्टि जनु शीतल छावा, कृपा दृष्टि जनु शीतल छावा, डूबत भव प्राणी पात नावा। कितना भी अपार कष्ट क्यों न हो, शरण में आए हुए का सारा भार श्री राम स्वयं उठाते। कौशल्या नंदन, परम कृपालु, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा दृष्टि से वृक्ष की शीतल छांव के समान है। भव सागर के दुखों में जो प्राणी डूब रहा है, उसके लिए श्री राम की कृपा नाव के समान है। अब आगे का भाव देखते हैं कि भगवान राम गुणों की खान है, किंतु कैसे गुणों की खान है, इस भाव को देखिए। जनु कृपा वृष्टि राम अपारा, जनु कृपा वृष्टि राम अपारा, जिन पर कृपा उन भरे सारा, सकल निधि कोश जग जिन माना, उन पुत्र सखा स्वामी पाना। भरत के प्राण प्रिय अग्रज, भरत के प्राण प्रिय अग्रज भगवान राम मानो अमृत की वर्षा के समान है, जीव मानो लघुताल के समान है। जिस पर भी श्री राम रूपी मेघ की वर्षा होती है, वो भक्ति से लबालब भर जाता है। सारा संसार रघुकुल मणि श्री राम, रघुकुल भूषण श्री राम, रघुनायक श्री राम को सब प्रकार के निधि से संपन्न पाता है। उन्हें स्नेहवश पुत्र, मित्र, स्वामी के रूप में मानता है। अब ये भाव देखें कि एक राम में अनेक गुण कैसे समाहित है। लक्ष्मण अग्रज, लक्ष्मण अग्रज गुण निधि ग्रामा, मनहु गुण प्रभु बनी यह ठामा। जनु राम एक गाछी महाना, जनु राम एक गाछी महाना, गुण सोईत पाती शुभ पाना। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के अग्रज श्री राम तो सभी प्रकार के गुणों के ग्राम है। मानो गुणों ने ही मानव शरीर रूप धारण किया है और श्री राम के रूप में अयोध्या में प्रकट हो गए हैं। मानो रघुनाथ श्री राम विशाल वृक्ष के समान है, जिसके तरुपाती अनेक गुणों के समान है।